आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं जेके आवाज़ न्यूज़ और हमारे साथ आज हैं शाजिया तबस्सुम जी। शाजिया तबस्सुम जी से पहले बात करने से पहले आपको बता दें कि ये सरपंच हैं म्याड़ी गुजरा पंचायत की, और म्याड़ी गुजरा पंचायत जो है ये राजौरी ब्लॉक के अंदर एक फारफलंग पंचायत है, फारफलंग इलाका है जो अक्सर जो है डेवलपमेंट से दूर रहा है। और पिछले 5 सालों में क्या कुछ रहा जब से ये पंचायतें बनी थी, जब से शाजिया तबस्सुम वहाँ सरपंच बनी है, क्या कुछ रहा, इन्हीं बातों पर जो है हम इनसे जो है बात करने के लिए उनके साथ हम रूबरू हुए हैं। सबसे पहले शाजिया जी, आपका जो है वो खैर मकदम है जी। बहुत बहुत शुक्रिया उमर भाई। अगर बात करें हम आपकी पंचायत की, तो काफ़ी पिछड़ी हुई पंचायत रही है आपकी। एक तो हिली एरिया है पूरा, और दूसरा एलओसी भी जो है वो साथ में है, और एक बहुत बड़ा इलाका जो फॉरेस्ट का भी जो है पड़ता है साथ में। तो कटा हुआ इलाका रहा है हमेशा से ये। इसी पे अगर हम डेवलपमेंट की बात करें कि क्या कुछ डेवलपमेंट रही, तो सबसे पहले तो हम यही जानना चाहेंगे, क्योंकि सरपंच के पास एक अपना फंड्स होता है जो सरकार देती है कैपेक्स की शक्ल में, जो 23 या 24 लाख रुपया सालाना आता है, और 5 साल तक वो पैसा सरपंचिस को मिलता रहा है। तो क्या कुछ आपने उस पैसे का कैसे इस्तेमाल किया, और लोगों को उसका क्या क्या बेनिफिट रहा? जी उमर भाई, मैं जब सरपंच बनी तो मैं जब सरपंच की ओर थी, मेरी यही थी कि मेरी पंचायत म्याड़ी गुजरा में जितने भी लोग हैं जो लास्ट लाइन बीपीएल से भी नीचे एवाई कैटेगरी के लोग हैं, तो उन तक जो है गवर्नमेंट की जितनी भी स्कीम्स हैं डोर स्टेप्स तक उनको पहुंचाऊं। और जो हमारे पास हर साल का 23 लाख आता है कैपेक्स बजट का, इसमें मैंने जो है फर्स्ट प्रायोरिटी दी ही ट्रैक्टर रोड, क्योंकि मेरा पहाड़ी इलाका है, वहाँ पे लोग खेती बाड़ी करते हैं और उनकी बड़ी परेशानी आती थी उनको माल मवेशियों के लिए। तो मैंने ट्रैक्टर रोड रखवाई। उसके अलावा पानी की बड़ी दिक्कत थी। अब तो जेजीएम जैसी स्कीम्स हैं, बट उससे पहले जो है बड़ी प्रॉब्लम्स थी पानी के लिए। मेरी वहाँ की जितनी भी माएँ बहनें हैं बड़ी दूर पैदल सफ़र तय करके जाती थी और पानी लेके आती थी। मैं खुद भी जो है खुद भी पानी लेकर आती थी और मैं उनकी परेशानी को समझती थी। तो इसकी समझ तो मैंने 10 जो है अपनी पंचायत में हैंडपम्प लगवाए। उससे जो है बड़े लोगों ने मुझे दुआएं दी और दिल को एक बड़ा सुकून सा मिला। तो उसके बाद जो लोगों की डिमांड्स थी, कुछ कल्वर्ट्स की थी, तो वो मैंने रखवाई। ऐसी ही जो पब्लिक्स की डिमांड थी जो रखी गई थी, उन्होंने ग्राम सभा करके हमने प्लान बनाया और वहाँ लोगों ने अपनी मर्जी से अपने काम रखवाए। आपकी पंचायत क्योंकि एलओसी के भी बड़े करीब रहा है वो पंचायत, तो आपको वहाँ बीएडीपी या एसएसवाई का जो है बेनिफिट भी मिला होगा आपकी पंचायत को। तो क्या कितना उस पंचायत का उस स्कीम का कितना बेनिफिट रहा, और कितना एसेट जो है आपने उस स्कीम से जो है वो अपनी पंचायत के अंदर बनाया? जी, इससे पहले जो 2 स्कीम्स का हमें बेनिफिट नहीं मिला था, बट मेरी जब से मैं सरपंच बनी हूँ, मैंने एसएसवाई के अपनी पंचायत में काम भी करवाए हैं, जो 20 लाख के काम मेरी पंचायत में हो गए हैं। पीएमएवाई की बात करें, क्योंकि सरकार की एक कोशिश थी कि हर गांव हर इलाके को जो है वो के लोगों को जो है पीएमएवाई का बेनिफिट मिल सके। आवास प्लस की शक्ल में पीएमएवाई इस वक्त जो है वो सरगर्म है, स्कीम जो है हर गांव में हर इलाके में। तो आपके 5 साल के जो इस पूरे अरसे में जो है आपने अपने पंचायत में कितने पक्के मकान बनवाए और कितने लोगों को उसका बेनिफिट रहा? पीएमएवाई आवास प्लस के थ्रू जो है 250 से तक मेरे लोगों को वहाँ पेमेंट्स मिल गई है मकान की, और सब लोगों के जो है मकान बन भी गए हैं और बड़ी लोगों को एक खुशी होती है जो कच्चे मकान से पक्के मकान में जाते हैं। आपकी पंचायत मेरे ख्याल से जितना मैं जानता हूँ वो पूरी ट्राइबल पंचायत है 100%। क्या ट्राइबल पंचायत होने का बेनिफिट आपकी पंचायत को कभी मिला हो, या एक्स्ट्रा फंडिंग पंचायत ट्राइबल्स के नाम पे, ताकि वहाँ पे डेवलपमेंट हो सके, लोगों को बेनिफिट्स मिल सके? इससे पहले जो है मेरी पंचायत एक फारफ्लंग एरिया है और कभी ट्राइबल में नहीं आई, और इस बार मेरी ही जदोजहद से जो है मैंने अपनी पंचायत को ट्राइबल मॉडल विलेज का मैंने 40 लाख का प्लान भेज दिया है। उसके अलावा मैंने 30 लाख जो है ट्राइबल के काम रखवाए थे और हो भी गए हैं। उसके बाद 30 लाख के जो है अलग से मैंने सीडी पंचायत में भी काम करवाए हैं। सीडी पंचायत में भी अपने काम करवाए हैं, ठीक। तो इंसानों के साथ साथ जानवरों को भी जो है वो एक
ठिकाना चाहिए होता है, एक रहने की जगह चाहिए होती है, तो जिसको हम कैटल शेड कहते हैं। जी। तो क्या कैटल शेड्स में भी आपने कुछ वहाँ लोगों को दिलवाया, क्योंकि अक्सर लोगों की डिमांड रहती है कैटल शेड? बिल्कुल, लोगों की सबसे पहली डिमांड यही रहती है कैटल शेड्स, तो इसमें मैंने 100 से तक लोगों को कैटल शेड्स दिलवाए हैं। और लोगों की मेन डिमांड जो यही रहती है, पक्का बाथ, लैंड लाइवलिंग, लैंड रेंट, ऐसे काम। तो ये काम जो है मेरी पंचायत में सब मैंने लोगों की डिमांड से, जितने जितने लोगों को नीड्स थी, सबकी ये काम करवाए हैं। उसके अलावा अगर ट्रांसफार्मर, मैंने अपनी पंचायत में जो है 3 ट्रांसफार्मर दिए हैं। ट्रांसफार्मर से बात ये है, आपने खुद ही छेड़ दी, तो ऐसा कोई घर, ऐसा कोई मोहल्ला, कोई वार्ड आपकी पंचायत में जहाँ आज तक जो है वो बिजली का कनेक्शन ना पहुंचा हो? जी नहीं, मेरी पंचायत में ऐसा कोई घर नहीं है कि जहाँ बिजली ना हो। मेरी पंचायत में हर घर जो है सौभाग्य योजना के तहत इनको बिजली मिली है। और मैंने अलग से जो इनको 3 ट्रांसफार्मर की नीड थी वो ट्रांसफार्मर दिलाए हैं। कुछ लोगों को पोल्स की नीड थी वो दिलाए हैं। और इस टाइम बात करें तो मैंने सोलर लाइट हमारी पंचायत में आई, तो मैंने पंचायत में मेरी, क्योंकि मेरा पूरा जो है मुस्लिम पॉपुलेशन है, और जितनी भी मेरी पंचायत में मस्जिद थी, मैंने वहाँ प्रायोरिटी दी कि मैं मस्जिद पे जो है सोलर लाइट लगवाऊँ। तो मैंने अपनी सारी पंचायत, जो भी पंचायत है, सारी मस्जिदों में मैंने सोलर लाइट लगवाई। उसके अलावा मेरी पंचायत में कुछ बकरवाल फैमिलीज़ रहती हैं, उनको भी मैंने सोलर लाइट दिलवाई, क्योंकि उनके माल मवेशी रहते हैं, वो खुले में रहते हैं, तो उनको आने जाने में बड़ी प्रॉब्लम्स होती थी। तो मैंने उनको भी सोलर लाइट दिलवाई। तो वो लोग बड़े ही ज़्यादा खुश हुए जब मैं उनके पास गई, तो उन्होंने जब वो रोशनी देखी तो बड़े खुश हुए, बड़ी ही दुआएं देने लगे, और दिल को एक सुकून सा मिला मुझे। बैक टू विलेज की बात करें तो जितना अरसा आपकी पंचायतों को हो गया, उतना ही अरसा बैक टू विलेज को भी होते हुए हो गया है। हर साल बैक टू विलेज प्रोग्राम होते हैं, तो बैक टू विलेज का कोई बेनिफिट आपने लिया हो? क्योंकि विजिटिंग ऑफिसर्स आते हैं, कई बार सीनियर ऑफिसर स्टेट से आते हैं, तो कुछ आपको भी इसका बेनिफिट आपकी पंचायत को जो मिला हो? बैक टू विलेज में भी मैंने प्रायोरिटी दी हैंडपम्प्स को, मैंने हैंडपम्प लगवाए। उसके अलावा कल्वर्ट्स जो लोगों की नीड थी वो कल्वर्ट बनाए हैं। और उसके अलावा हमारी पंचायत में एक स्कूल है, तो उसको मैं अपग्रेड करने की कोशिश मैंने इसी बैक टू विलेज में जो है मैंने विजिटिंग ऑफिसर से डिस्कस की कि मेरी पंचायत में जितने भी मेरी वहाँ पे लोग हैं, ज़्यादा माल मवेशी की तरफ लेते हैं, बच्चों की एजुकेशन को कम फोकस करते हैं। तो मैंने यही था कि मैं जितनी भी मेरी वहाँ की बच्चियाँ हैं वो बाहर, उनको पेरेंट्स नहीं भेजते, तो वो अपनी ही पंचायत के अंदर जो है वो तालीम वहाँ हासिल कर सकें। तो मैंने अपनी स्कूल को भी अपग्रेड करने की कोशिश की है। उसके अलावा मेरी पंचायत में जो पूरे जो है 100% मुस्लिम पॉपुलेशन है, और बकरवाल फैमिली रहती हैं उनको भी, और उसके अलावा और भी जितने भी नीडी पर्सन्स हैं उनको मैंने जितने भी मेरी तरफ से हो सके मैं एनजीओ से कांटेक्ट करके उनको राशन दिलवाना, उनको ब्लैंकेट्स, अभी सर्दी का मौसम था, मैंने उनको ब्लैंकेट्स दिलवाए। तो वो लोग तो बड़ी दुआएं देते हैं और बड़ा ही दिल को सुकून मिलता है, बड़ी खुशी बिल्कुल होती बिल्कुल, है। क्योंकि जब अच्छा काम करोगे तो सुकून आएगा ही आएगा। कोई, जी। क्योंकि ऑपोजिशन करने वाले ऑपोजिशन करते हैं, लेकिन सुकून दिल को मिलता है, और अल्लाह की ज़ात सुकून देने वाली है जब आप अच्छा काम करते हो। तो वुमेन्स एम्पावरमेंट की बात थोड़ी सी कर लेते हैं, क्योंकि अगर वो ना करें तो वो भी ज्यादती होगी, क्योंकि आप खुद भी एक वुमेन है। तो इस वक्त तो मरकजी हुकूमत ने तो वुमेन्स को और भी एम्पावर कर दिया है पॉलिटिकल रिजर्वेशन देकर 33%, जिसका सबसे ज़्यादा मैं कहूँगा कि सबसे ज़्यादा उसका असर जो है वो जम्मू कश्मीर को ही मिलेगा, देखने को मिलेगा जम्मू कश्मीर के अंदर। आप क्या समझती हैं कि वुमेन्स एम्पावरमेंट या वुमेन्स पॉलिटिकल रिजर्वेशन जो मिली है, समाज के अंदर किस कदर चेंजिंग आएगी? सबसे पहले मैं अपने प्राइम मिनिस्टर का शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने वुमेन्स को 33% रिजर्वेशन दी। आज देखिए हमारे जो देश की प्रेसिडेंट हैं वो भी एक वुमेन्स हैं और ट्राइबल फैमिली से बिलोंग्स करती हैं। तो आज अगर एक वुमेन अगर एक घर चला सकती है तो वो पूरा देश भी चला सकती है। तो मैं अपनी जितनी भी मेरी बहनें हैं मैं उनको यही सजेस्ट करूँगी कि आप IAS IPS के ख्वाब देखते देखते आपको एक पॉलिटिक्स में भी आगे आए। तो वुमेन आज किसी से कम नहीं है, आज वो देखिए पायलट्स बन रही हैं, वो हर एक फील्ड में आगे बढ़ रही हैं। पॉलिटिक्स में भी एक्टिव होना चाहिए। जी सर। जी, ये थे हमारे साथ शाजिया तबस्सुम, सरपंच हैं मियाड़ी गुजरा
राजौरी ब्लॉक के अंदर। बहुत अच्छी बातें की इन्होंने, और क्योंकि एक तो हमारी बदकिस्मती है कि हम इन 5 सालों में कभी इनका इंटरव्यू नहीं कर सके या इनकी पंचायत में हम कभी विजिट नहीं कर सके, क्योंकि हमारी बदकिस्मती रहेगी। लेकिन आज जितनी बातें की, बहुत ही खूबसूरत अंदाज में इन्होंने जो है वो उनका जवाब दिया, क्योंकि इन्होंने कैपेक्स बजट पे क्या कुछ किया वो बताया, सीडी पंचायत का असर कितने काम किए, या एमजी नरेगा की अगर हम बात करें तो एमजी नरेगा आज की डेट में काफ़ी जो है वो सख्ती हो गई है उसमें, तो शायद उसमें भी इन्होंने काफ़ी काम किया होगा मेरे ख्याल से। एमजी नरेगा के अंदर आपकी पंचायत में लोगों को उसका बेनिफिट तो मिला ही होगा। जी, एमजी नरेगा के तहत मैंने 700 से ऊपर काम करवाए हैं, तो जिसमें कम से कम 5 करोड़ के काम हो गए हैं, और जितने भी बेनिफिशरीज थे सबको पेमेंट्स भी मिल गई है। और अच्छा एक स्टेप्स है जो इस टाइम, पहले जो एमजी नरेगा का एक मिसयूज होता था, अब जो है अच्छे से काम जो है ग्राउंड पे हो रहा है। बहुत ही बढ़िया। एमजी नरेगा का भी इन्होंने जो है वो पूरा बेनिफिट लिया अपनी पंचायत के अंदर, अपने लोगों को, अपनी बेनिफिशरीज को जो है इन्होंने किसी किस्म की जो है वो किल्लत नहीं होने दी। पानी का मसला हो तो वो हैंडपम्प्स लगवाए, बिजली का मामला हो तो उसकी कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए ट्रांसफार्मर्स लगवाए, रास्ते बनवाए, कलवर्ट बनवाए। यही नीड होती है एक पंचायत की, एक इलाके की, एक गाँव की और लोगों की, कि उनके जो है रास्ते उनको चलने के लिए मिले, पीने के लिए पानी दस्तयाब हो, बिजली रात के अंधेरे में बिजली दस्तयाब रहे। यही चीज़ें होती हैं जो जिसमें जो है वो शाजियत तबस्सुम ने जो है डे नाइट काम किया, और हर ज़रूरियात अपने लोगों के लिए जो है वो मुयसर की वहाँ पे, चाहे वो अपने फंडिंग से हो या वो दीगर स्कीमें जो जहाँ गवर्नमेंट्स की जो हो, उनसे भी इन्होंने जो है पूरा बेनिफिट अपने लोगों को दिलवाया है। और हमें इंशाल्लाह उम्मीद है कि आगे भी जब भी कभी इलेक्शन होते हैं, चाहे वो सरपंची का होगा या दूसरी किसी बीडीसी या डीडीसी या किसी का भी होता है, तो जब भी ये इलेक्शन में आएंगी तो मुझे उम्मीद है कि लोग एक बार फिर से इन्हें मौका जरूर देंगे काम करने के लिए, क्योंकि इन्होंने 5 साल में ये साबित किया है कि एक सरपंच जो है चाहे तो अपने इलाके को, अपने गाँव को हर किस्म की फैसिलिटी दे सकता है। ये उसके काम करने के अंदाज पर होता है, और ये इन्होंने प्रैक्टिकली किया है, जिसके लिए हम भी इनको मुबारकबाद देते हैं कि ये वाकई में मुबारकबादी के मुस्तहिक हैं, जिन्होंने बढ़ चढ़ कर काम भी किया। क्योंकि मियाड़ी गुजरा के हवाले से हम आपको बता दें कि ये एक चारों तरफ से फॉरेस्ट में ढका हुआ एक छोटा सा एक इलाका था, जिसके एक तरफ जो है एलओसी बिल्कुल करीब पड़ती थी और दूसरी तरफ शहर में आने के लिए रास्ते भी नहीं थे, सड़क कनेक्टिविटी भी नहीं थी। लेकिन गुजरे 5 सालों में क्या कुछ रहा, आज की डेट में आप प्रैक्टिकली वहाँ विजिट कर भी देख सकते हैं, क्योंकि आज आपकी गाड़ी हर इलाके में जाएगी, आज आपको हर घर में बल्ब जो है वो जगा हुआ नजर आएगा, पानी आपको हर मोहल्ले में नजर आएगा कि पानी पीने के लिए दस्तयाब है। तो यही चीज़ें सब होती हैं जो शाजियत तबस्सुम ने की हैं, और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि ये आगे भी मजीद जिस फील्ड में भी जाएंगी ये कामयाब रहेंगी। और इसी के साथ हम इजाज़त चाहेंगे, और जल्द ही एक नए मेहमान के साथ नया टॉपिक लेकर आपके सामने रूबरू होंगे। तब तक इजाज़त दें। शुक्रिया, वादा।